औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मोहम्मद आसिफ शाह। आप देख रहे हैं आसिफ होम रेमेडी। दोस्तों, आज का नुस्खा बहुत ही ख़ास है उन भाइयों के लिए जो मर्दाना बांझपन का शिकार हैं। मर्दाना बांझपन की जो तारीफ़ है वो मैं आपको इस तरह बताऊँगा कि स्पर्म जो है वो या तो ना होने के बराबर होते हैं या बहुत कम होते हैं। स्पर्म की पैदाइश रुक जाती है, जिसकी वजह से वो मर्द होता है वो औलाद के काबिल नहीं रहता। मेरे ऐसे दोस्त, मेरे ऐसे भाई जो औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, उनके लिए तो ख़ास तौर पे ये नुस्खा मैं शेयर करूँगा और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो ये नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करके देखें। इंशाल्लाह हमारा तजर्बाशुदा नुस्खा है। आपके इस्तेमाल से अल्लाह पाक आपको औलाद जैसी नेमत अता कर देगा और आप हमें बहुत सारी दुआएं भी देंगे। इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से जो बांझपन है वो तो इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ मर्दाना कमज़ोरी, मन्नी का पतलापन होना या स्पर्म ना बनना या बहुत कमज़ोर बनते हैं, नॉन एक्टिव स्पर्म बनते हैं, तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से जो नॉन एक्टिव स्पर्म है वो भी एक्टिव हो जाएंगे और नए बनना भी शुरू हो जाएंगे। स्पर्म का ना बनना या स्पर्म का कमज़ोर बनना, इसकी एक बड़ी वजह होती है पस सेल की। अगर मन्नी के साथ पस आ रही हो तो आपके स्पर्म जो बनेंगे वो भी बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे और कमज़ोरी के साथ साथ वो डेड भी हो जाएंगे, क्योंकि जो पस होती है वो एक जहरीला मादा होता है जो आपकी मन्नी के साथ बनता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म होते हैं वो मर जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, उनका हेड इतना वीक हो जाता है कि वो बच्चे के पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते। ये नुस्खा आप चंद दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको औलाद जैसी नेमत से सरफराज करेगा। उसका सादा सा है, बहुत ही आसान और 3-4 चीज़ों का मजमूआ है। इंशाल्लाह आपके इस्तेमाल करने से अल्लाह पाक आपकी झोली भर देगा और आपको औलाद जैसी नेमत से सरफराज करेगा। दोस्तों, नुस्खे के अज्जा हैं पोस्त रीठा 50 ग्राम लेना है। उसके बाद बखड़ा जो है, बखड़ा पंसार की दुकान से मिल जाएगा। ये भी 2 किस्म का होता है, एक बखड़ी होती है जो जिसके कांटे नहीं होते और एक बखड़ा होता है जिसके कांटे होते हैं। तो आपने बखड़ा लेना है जिसके ऊपर छोटे छोटे कांटे लगे होंगे, वो आपने इस्तेमाल करना है। और इसके बाद छिलका आपने ये भी 50 ग्राम ही लेना है। अब आपने क्या करना है, पोस्त रीठा जो है, पोस्त रीठे का मतलब ये होता है कि जब आप रीठा लेंगे तो उसको जब आप कूटने लगेंगे तो उसके अंदर से एक गुठली निकलेगी। वो गुठली आपने फेंक देनी है। उसका जो ऊपर वाला छिलका होगा उसको हम पोस्त कहते हैं, ठीक है। वो छिलका आपने इस्तेमाल करना है, उसको आप लगा लेना है। थोड़ा सा कूटना थोड़ा मुश्किल होगा मगर वो आसानी के साथ कूटा जाएगा। वो आपने कूट लेना है और उसके साथ ही आपने बखड़ा मिक्स करके ये भी आपने कूट लेना है। फिर आसानी के साथ जो है ना वो ग्राइंड हो जाएगा। अब दोनों चीज़ें आपने ग्राइंड कर ली, पोस्त रीठा भी और बखड़ा भी। अभी आपने इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद लास्ट में बिल्कुल आखिर में आपने छिलका ये सब गोल वो भी आपने इसमें शामिल कर लेना है। अब ये आपको एक पाउडर फॉर्म में नुस्खा हासिल हो जाएगा। अब आपको तरीका इस्तेमाल में बताता हूँ। आपने करना ऐसे है कि 2 कैप्सूल आपने सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद और 2 कैप्सूल रात को खाने के 1 घंटे बाद लेना है। कैप्सूल आपने 00 का भरना है, जिसको 500 mg भी कहते हैं। 500 mg का कैप्सूल आपने ये भर के रख लेने हैं। 2 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद और 2 कैप्सूल आपने रात को खाने के बाद इस्तेमाल करना। ताज़े पानी के साथ ही इस्तेमाल कर लें, दूध के साथ इस्तेमाल कर लें तो भी ठीक है, नहीं तो जो इसका इस्तेमाल है वो एक्चुअल में ताज़े पानी के साथ ही इस्तेमाल करना है।
لگاتار آپ نے ایک مہینہ لگاتار آپ اس کو استعمال کریں، پھر اس کے بعد آپ اس کا ایک ہفتے کا وقفہ کر لیں، ایک ہفتے بعد آپ نے اس کو پھر لگاتار ایک مہینہ کھانا ہے۔ انشاءاللہ منی کا پتلا پن دور ہو جائے گا، منی اتنی گاڑھی ہو جائے گی کہ آپ دیکھ کر خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ اتنا معمولی سا نسخہ استعمال کیا اور آپ کو اتنے فوائد مل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا پس سیل بھی بالکل زیرو لیول پہ آ جائے گی، اور سپرم جب پس لیول زیرو ہو جائے گا تو سپرم آپ کے بہت تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ پاک آپ کو اولاد جیسی نعمت بھی عطا کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارا چینل لازمی لائک اور شیئر کیا کریں، اور میں نئے دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن پہ کلک لازمی کر دے کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے محنت کر کے اچھی سی اچھی ویڈیو بنا کر لاتے رہیں اور سب سے پہلے آپ دوستوں کو ملے۔ دوستوں اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔